देख रहे हैं CNW न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब में। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन की गहमा गहमी है और मैं भी आपके लिए एक ऐसा तज्जिया लेके आई हूँ। आप में इलेक्शन और कराची हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर इक्तदार अनवर। वो आपको असल में बताएंगे कराची के क्या हालात हैं, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं नजर आ रही गहमा गहमी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे इक्तदार साहब, क्या गहमा गहमी है, लोगों को बताएं। देखिए, बहुत सारे कराची के इलाके ऐसे हैं जहाँ ये बस होता है कि इलेक्शन नहीं है, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं जहाँ मुकम्मल तौर पर इलेक्शन की गहमा गहमी है। कराची में 22 कौमी असम्बली के हल्के और 47 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, लेकिन अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो गहमा गहमी है, जो टफ इलेक्शन है, जो दू बदू कैंपेन जारी है, वो महमूदाबाद का इलाका है, जहाँ पे NA 237 और PS 105 पर जहाँ मुकाबला है इरफानुल्लाह मरवत का और सईद गनी का, और ऊपर रऊफ सिद्दीकी जो है वो मैदान में MQM का, GDA का, नून लीग का एक इत्तेहाद है जो कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है। यही वो इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा इलेक्शन की गहमा है। रोजाना की बुनियाद पर कई जलसे किए जा रहे हैं, झगड़े फसाद, FIR, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, चौकिंग, इल्जाम, टिकटॉक का इस्तेमाल, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल, फेसबुक, बहुत ही भरपूर तरीके की गहमा गहमी। उसके बाद अगर हम बात करें लियारी के इलाके में, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है, यहाँ भी बड़ी जोर शोर की जो है वो इंतखाबी मुहिम जारी है। हैरानकुन तौर पर जो पीपल्स पार्टी के MLA हैं वो अपने ही MPA 106 से सेनेटर यूसुफ बलोच की तस्वीर लगाना पसंद नहीं कर रहे हैं। यही वो PS 107 पर जो उनका MP है उसकी तस्वीर लगाना सेनेटर यूसुफ बलोच की पसंद नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हंगामा भी हुआ था, लेकिन बाद में इस मैटर को संभाल लिया गया। दूसरी जानिब उस्मान हंगोरो साहब है जो कि PS 106 पर है, कच्ची गुलाबी से इनका ताल्लुक है, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों के होते हुए एक ऐसे मौके पर जब PTI से बल्ले का निशान ले लिया गया है, तो यहाँ पर उनकी भी इंतखाबी मुहिम जो है वो बड़े जोरों शोर से जारी है। इसके अलावा एक लिहारी इत्तेहाद बना है जो कि शकूर शाह जो पिछले MNA थे और सेकंड नंबर पर बिलाल सलीम कादरी थे, और TLP के एक साबका रहनुमा वहाँ पर रजाजी हुसैनी, इन्होंने इत्तेहाद बनाया। यहाँ पर भी काफी जोरों शोर से जो है वो इंतखाबी मुहिम जारी है, लियारी में खास तौर पर। जी इक्तदार अनवर साहब, ये बताइए, तीर तो है ही, तीर तो चल ही रहा है कराची में, लेकिन शेर की क्या पोजीशन है? शेर भी तो शाना बशाना आ रहा है कराची। देखिए, शेर की पोजीशन में अगर हम बात करें तो हल्का था NA 242 जहाँ से शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन मुस्तफा कमाल और जो MPM थी वो बाजिद रही और बिला आखिर शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ से विड्रॉ हो गए। लेकिन फिर भी उनके उम्मीदवार बल्ले टाउन के इलाके से हैं, वहाँ शेर की जो इंतखाबी मुहिम है वो चल रही है, पता नहीं क्या दस्तबरदार नहीं हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें PS 96 या जो कोरंगी के हल्के NA 232, 233, 234, यहाँ पर बड़ी जोर शोर के साथ जो है वो मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के 235 में, 237 में, 236 में बड़ी तेजी से जो नून लीग की इंतखाबी मुहिम जारी है। 37 में मैंने आपको बताया कि नून लीग ने अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करवाया MQM और इरफानुल्लाह मरवत के हक में। 36 में नून लीग का उम्मीदवार है, 235 के अंदर जो PS 97 है, PS 96 है, यहाँ पर भी नून लीग की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर के साथ जारी है और वो दावेदार है कि वो सीट निकालेंगे। जी इक्तदार अनवर साहब, ये बताएं, सबका हो गया पतंग? मुस्तफा कमाल साहब आई लव यू बोल रहे हैं कराची को, कराची वालों के जरा सा व्यूज बता दें उनके लिए। देखिए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो अजीजाबाद का इलाका है, जिसका लोग जानते हैं साफका कायद का जो घर है, वहाँ से MQM पाकिस्तान के जो मौजूदा कैरमेनियन है खालिद मकबूल सिद्दीकी, वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर बल्दिया में अपने आप को इलेक्शन के लिए पेश किया है और बाजिद रहे कि वहीं से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ को विड्रॉ होना पड़ा तो पतंग की दाड़ जो है वो यकीनन औरंगी टाउन के अंदर पता सुन जा रही है। लेकिन औरंगी में मजेदार बात यह है कि अमीनुल हक का मुकाबला इस दफा हाफिज नईमुर रहमान से है। हल्का NA 246 के अंदर जो है अमीनुल हक और उनके साथ मुकाबले हाफिज नईमुर रहमान के टफ किस्म की जो इंतखाबी मुहिम चल रही है। इसके अलावा आपके नाज़रीन की मतलब यही बताया कि नई पार्टी बनी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। उनके जो सिंध के सरबराह हैं महमूद मौलवी, वो PIB के इलाके हल्के में 238 से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। दावेदार हैं कि वो यहाँ से सीट जीत जाएंगे। और आपके नाज़रीन की मालूमात के लिए मजहबी वोट किसी भी तरीके नजरअंदाज नहीं किया
जा सकता। कोरंगी में डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सेंट्रल, जहां भी अगर हम तीसरी पोजीशन की बात करें या दूसरी पोजीशन की बात करें तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बहुत टफ टाइम देने के लिए मौजूद है। जमात इस्लामी टफ टाइम देने के लिए मौजूद है। गुलशन के इलाके में इस दफा कभी चांस है कि जमात इस्लामी जो है वो सीट निकाल लेगी, और एक ऐसे मौके पर जबकि बल्ला ले लिया गया है, किसी भी सूरत में आजाद उम्मीदवारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार खड़े, लेकिन पीटीआई की बैड लक ये है कि एक एक हल्के पर पांच उम्मीदवार मध्य मुकाबले हैं, और पांचों का दावा ये है कि उन्हें इमरान खान ने टिकट दिया। जी, रिव्यू तो आपने दे दिया इलेक्शन का, लेकिन बहुत सारी आवाम है जिनकी ये सोचे इलेक्शन हो गई नहीं तो टेंशन क्यों लेंगे, वोट किसको देना है। अब देखिए, कराची में एक ऐसी बाज़गश्त थी जनवरी 2023 में कि बलजाती इलेक्शन होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। आखिरी रात ये फैसला हुआ कि सुबह इलेक्शन होगा। तो मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, इलेक्शन हो रहा है, आप हिम्मत ना हारें, आपने वोट देना है, और वोट भी पक्का देना है। ये नहीं कि आप बिरयानी दे के वोट लें, अपना काम पूरा करें, बाकी छोड़ दें कि इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, बस आप वोट देने के लिए तैयार हो जी।